गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं विकास कुमार बीसीए की मैथमेटिक्स 1 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने लिमिट को डिस्कस किया था। हम लोग ने देखा था कि लिमिट क्या होती है, हम लोग ने देखा था कि राइट हैंड लिमिट क्या होती है और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है। हम लोग ने ये भी जाना था कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी। तो हम लोग ने उस केस में सीखा था कि अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर है तो हम लोग कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसी सीरीज में हम लोग आज का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली कुछ ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या होगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होगी, कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिससे हम लोग लिमिट को इवेलुएट करते हैं, लिमिट को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ मेथड हैं जिसमें से एक मेथड है आपका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस मेथड है, दूसरा मेथड है आपका फैक्टराइजेशन मेथड है, तीसरा रीजनलाइजेशन मेथड है। देन अगर लिमिट इन्फिनिटी है तो लिमिट को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या कौन सा मेथड यूज करेंगे, बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट, ये हम लोग को पढ़ना है। और एट द लास्ट हम लोग पढ़ेंगे इवेल्युएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। तो आज के लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो बेसिकली एक तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट करेंगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म को पढ़ेंगे, मेथड में हम लोग आज के लेक्चर में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस मेथड पढ़ेंगे और फैक्टराइजेशन मेथड को आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए, आज का जो पहला टॉपिक होगा वो है आपका अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, ठीक है। देखिए, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का मतलब क्या है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट का मतलब ये है कि जब दो फंक्शन आपके प्लस में होंगे या माइनस में होंगे उस टाइम लिमिट का बिहेवियर क्या होगा, जब दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में होंगे तो उस टाइम लिमिट का बिहेवियर क्या होगा, दोनों डिवाइड की फॉर्म में हैं तो लिमिट का बिहेवियर क्या होगा। तो इसके लिए देखिए, पहला अलजेब्रा में पहला पॉइंट क्या हो, देखिए पहले से भी आप लिख लीजिए, लेट fx एंड gx बी टू रियल फंक्शन, then number 1 limit x टेंस टू a fx प्लस हो चाहे माइनस हो एंड gx क्या होगी। अब देखिए, इसमें मैं क्या करूंगा, लिमिट को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x प्लस या माइनस हो तो माइनस लग जाएगा, लिमिट x टेंस टू a gx। कहने का मतलब यह है कि जो लिमिट है वो दोनों फंक्शन के साथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, दोनों फंक्शन के साथ अलग अलग लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है। दूसरा, अगर आपको कुछ ऐसी फॉर्म मिलती है कि लिमिट x टेंस टू a fx इंटू gx, तो मैं इस लिमिट को इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि लिमिट x टेंस टू a ऑफ fx इंटू लिमिट x टेंस टू a gx। ठीक है। तीसरा है कि अगर मुझे लिमिट कुछ ऐसे मिल जाए, लिमिट x टेंस टू a fx डिवाइडेड बाई gx, ठीक है, तो मैं इसमें ये लिख सकता हूं कि लिमिट x टेंस टू a ऑफ fx डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंस टू a gx, इतना मैं लिख सकता हूं। ठीक है। फोर्थ कैटेगरी है लिमिट x टेंस टू a, अगर किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट की मल्टीप्लाई है तो लिमिट क्या होगी। तो ये जो कांस्टेंट फंक्शन है इसको मैं बाहर ले लूंगा और इधर लिखूंगा लिमिट x टेंस टू a ऑफ fx। ठीक है। फिफ्थ है, अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंस टू a मॉड ऑफ fx, मतलब ये मॉडुलस के बीच में कोई फंक्शन लिखा हुआ है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि लिमिट मॉड ऑफ लिमिट x टेंस टू a ऑफ fx। ठीक है। सिक्स्थ है आपका, अगर लिमिट कुछ ऐसे लिखी है कि लिमिट x टेंस टू a fx टू द होल पावर gx, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं कि लिमिट x टेंस टू a ऑफ fx
और इसके भी होल पावर यहां पे लिख सकता हूं कि लिमिट x टेंस टू a gx। ठीक है, तो ये थी आपकी अलजेब्रा ऑफ लिमिट। तो जरूरत पड़ने पर मैं लिमिट को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, यहां दो फंक्शन प्लस में या माइनस में हो तो अलग अलग लिमिट लिख सकता हूं दोनों फंक्शन के साथ में। यहां दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो एक बार fx के साथ और फिर मल्टीप्लाई में एक बार gx के साथ लिमिट लिख सकता हूं। फिर अगर दो फंक्शन डिवाइड में हैं तो ऊपर वाले फंक्शन के साथ भी लिमिट लिख सकता हूं, नीचे वाले फंक्शन के साथ भी लिमिट लिख सकता हूं। मतलब न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ दोनों के साथ अलग अलग लिमिट को लिख सकता हूं। ऐसे ही फोर्थ में अगर आप देखो फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट k मल्टीप्लाई है तो k को मैं बाहर कर लूंगा, कांस्टेंट है, और fx के साथ लिमिट लगा लूंगा। ऐसे ही जब मॉडुलस फंक्शन होगा तो मॉडुलस फंक्शन के साथ अगर मुझे लिमिट लगी हुई है तो मैं फंक्शन की लिमिट निकाल करके जो भी वैल्यू आएगी उस पर मॉडुलस लगा सकता हूं। ऐसे देखिए फंक्शन टू द पावर फंक्शन है तो इसमें मैं लिमिट इस तरीके से लगा सकता हूं कि लिमिट x टेंस टू a fx और gx के साथ भी लिमिट लगा सकता हूं। तो ये मेरे पास में सारी अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स हुई। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का मतलब यही है कि लिमिट का एडिशन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन क्या होगा और आपका मल्टीप्लाई क्या होगा, डिवीजन क्या होगा, ये अलजेब्रा होती है। ठीक है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म की बात कर लेते हैं तो देखिए ये जो 7 फॉर्म लिखी है ये आपकी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अगर आपका लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करते समय 0 बाई 0 आ जाए, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी आ जाए, तो इन 7 में से कोई अगर एक फॉर्म आपको मिल जाती है तो उस केस में आप लोग को सोचने की जरूरत है कि हम इसमें कौन सा मेथड लगाए। जब भी हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस करते हैं, अगर हमको इन 7 फॉर्म में से कोई भी एक फॉर्म मिल जाती है तो हमें सोचना पड़ेगा, हमें इन मेथड में से कोई ना कोई एक मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 7 फॉर्म आपको याद रखनी है। इन सब में जो मोस्ट जनरल है, कॉमन है, वो 0 बाई 0 की फॉर्म है, वो 0 बाई 0 की फॉर्म है। ठीक है, तो जब भी हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस करेंगे और लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, 0 बाई 0 की फॉर्म आ रही है या इन सब में से कोई एक फॉर्म आ रही है, तो हम लोग को सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि हम लोग को कौन सा मेथड यूज करना है इसमें से। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग को जो बात करनी है वो मेथड की बात करनी है, और मेथड में भी मैं सबसे पहले बात करूंगा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस मेथड की। तो हेडिंग लिखिए आप लोग, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस मेथड। ठीक है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस मेथड में देखिए इसका क्वेश्चन आप लोग को कैसे सोल्व करना है। जैसे सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 1 इवेलुएट लिमिट x टेंस टू 1 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, आप इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करिए तो क्या मिल जाएगा, 3 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1। हमें क्या मिल जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, तो 6 आ गया। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, एक और दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 इवेलुएट लिमिट x टेंस टू 0 x क्यूब माइनस x। आप इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0 माइनस 0। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 0। ठीक है, तो यहां भी मेरे पास में क्या आया है, एक में आंसर आया था 6 आया था, 0 आया था। अभी तक देखिए हमको 0 बाई 0 की फॉर्म नहीं मिली। तो जब तक हमको 0 बाई 0 की फॉर्म नहीं मिलती है तब तक हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं। देखिए ये 2 क्वेश्चन और करके देखते हैं, दोनों में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस लगाते हैं हम लोग। जैसे मैंने x टेंस टू 2 है तो मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 4 माइनस 4 अपॉन 5। तो ये आ जाएगा 0 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए आंसर 0 आ सकता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस में आंसर 0 आ सकता है। ऐसे इसमें आप देखें दूसरे क्वेश्चन में, अच्छा यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो इसमें हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 0 नॉट 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई
1 प्लस यहाँ पे x की जगह 0 रखूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 1 और ये आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1। तो कुल मिलाकर के जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो दोनों ही आपने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस में देखा होगा कि कुछ आंसर 0 आए हैं, कुछ 2 आए हैं। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद अगर आपको कोई भी रियल नंबर मिल रहा है तो वो आपका आंसर सही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 मिला है, यहाँ पे 0 मिला है, तो अगर रियल नंबर में कोई आंसर आ रहा है तो आपका आंसर ठीक है। प्रॉब्लम कब होती है? प्रॉब्लम तब होती है जब हमारे पास में 0/0 की फॉर्म आ जाए, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म आ जाए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म आ जाए। जो भी मैंने ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आपको लिखाई है, 7 लिखाई थी, तो उनमें से अगर कोई एक फॉर्म आती है तो प्रॉब्लम है, फिर वहां पे सोचने की जरूरत है। तो आप लोगों ने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस मेथड को देखा कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस कैसे करते हैं लिमिट में। अब हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड की बात करते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड को करने से पहले कुछ फार्मूले आप लोग को लिखाता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फार्मूला है आपका, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी, और ये हो जाएगा a प्लस बी। फोर्थ फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ab। इधर आ जाएगा फिफ्थ फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, एक और सिक्स्थ फार्मूला है a टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4, और इन दोनों को मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करूंगा तो मेरे पास मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाऊंगा तो a माइनस बी और a प्लस बी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सारे के सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। कब याद होने चाहिए? जब आप लोग फैक्टराइजेशन मेथड लिमिट में यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लीजिए फार्मूले नोट करिए। ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। लिमिट x टेंड्स टू 2 है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस करिए। तो आपके पास में क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो आपके पास मिलेगा 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 4। आपके पास में ये मिल जाएगा बच्चों, और 4 माइनस के 10 प्लस के 6 डिवाइडेड बाई आपके पास मिलेगा 4 माइनस 4, और ये हो जाएगा आपके पास में 6 प्लस 4 ये हो जाएगा 10। सो 10 माइनस 10 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0/0। मैंने आपसे कहा था कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस में अगर 0/0 की फॉर्म मिल जाती हैं तो उस फॉर्म को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं। तो अब क्या करेंगे, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2, देखिए ये जो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है इसका हम लोग फैक्टर करेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूं x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाई, और देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको मैं ब्रेक करूंगा तो इसको मैं लिखूंगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 मैं इसको लिख सकता हूं। यहां पे देखिए ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, x कॉमन लूंगा यहां से x कॉमन लूंगा तो मेरे पास बचेगा x माइनस 3, और यहां से माइनस के 2 कॉमन लूंगा तो मेरे पास बन जाएगा x माइनस 3, यहां से कॉमन हो जाएगा डिवाइडेड बाई x माइनस 2 है मेरे पास में और x प्लस 2 हो जाएगा। ये लिमिट मैं तब तक लिखूंगा जब तक मैं इसको अप्लाई नहीं कर देता। अब यहां से देखिए x माइनस 3 और x माइनस 3 यहां से कॉमन है तो मैं यहां पे कॉमन ले लेता हूं, मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 3 मैंने कॉमन लिया तो x माइनस 2 बचा डिवाइडेड बाई
x माइनस 2 और x प्लस 2 मुझे मिल गया। तो x माइनस 2 से x माइनस 2 को कैंसिल हो जाएगा। इधर बचेगा मेरे पास में लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2, ये मेरे पास में आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं लिमिट लेता हूं, तो मैं लिखूंगा टेकिंग लिमिट एज x टेंस टू 2। तो मेरे पास क्या मिलेगा, x की जगह मैं 2 रखूंगा तो मुझे मिल जाएगा और 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, तो ऊपर बचेगा -1 नीचे 4, सो -1/4 इज द आंसर। ठीक है, कितना आंसर आया, -1/4 आपका आंसर आ गया। क्लियर। तो इसी कड़ी में फैक्टराइजेशन थ्योरम का एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को भी करके देखते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सोल्व होगा। देखिए क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंस टू 1 x³ - 1 अपॉन x - 1, इसमें आप डायरेक्ट लिमिट पुट करिए। तो डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 - 1 1 - 1, तो कुल मिलाकर के 0/0 की फॉर्म आ जाएगी, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। अब यहां से देखिए आप, यहां से मैं क्या करता हूं, मैं यहां से लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 1। देखिए इसको मैं a³ - b³ वाले फार्मूले से ब्रेक कर दूंगा, तो ये हो जाएगा x - 1 और x² प्लस 1 प्लस x आ जाएगा और डिवाइड बाई क्या है, x - 1 है, तो x - 1 से x - 1 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 x² प्लस x प्लस 1, ये लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, टेकिंग लिमिट, अब मैं लिमिट ले लेता हूं, टेकिंग लिमिट एज x टेंस टू 1, तो क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा, जैसे मैं x की जगह 1 रखूंगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 1 मिलेगा प्लस 1 मिलेगा, तो मेरे पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 3, दैट इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 1/2 4x² - 1 अपॉन 2x - 1, इसमें भी मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, x टेंस टू 1/2 है तो देखिए हो जाएगा 4 × 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/4 होगा -1। यहां भी x की जगह 1/2 रखूंगा तो हो जाएगा 2 × 1/2 -1, तो 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इधर बच जाएगा आपका 1 - 1 अपॉन 1 - 1 ही बचेगा। तो कुल मिलाकर के मेरे पास में कितना आ जाएगा, 0/0 की फॉर्म आएगी, जो नहीं आनी चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, फैक्टर मेथड का यूज करूंगा, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करूंगा, और मैं इसको लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 1/2, इसको मैं लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x - 1, इतना मैं लिख सकता हूं। ये a² - b² से ब्रेक करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1/2, इधर आ जाएगा बेटा 2x - 1 और इनटू में 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x - 1, तो 2x - 1 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा लिमिट x टेंस टू 1/2 और इधर बच जाएगा बच्चों 2x प्लस 1। अब मैं क्या करूंगा, लिमिट लूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा लिमिट, नहीं मैं अब लिमिट लूंगा तो मैं लिखूंगा 2 × 1/2 प्लस 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2, सो दिस वन इज अवर आंसर, ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए मेरे पास में है लिमिट x टेंस टू 5 x² - 9x प्लस 20 डिवाइडेड बाई x² - 6x प्लस 5। यहां से देखिए मैं क्या करूंगा, फिर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस करेंगे, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, मेरे पास में आ जाएगा, देखिए x² है तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 × 5 प्लस के 20 डिवाइडेड बाई होगा x² मतलब 25 माइनस 6 × 5 प्लस के 5, और यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो 20 + 25 ये हो जाएगा 45 और 45, ये भी कितना हो जाएगा 25 और 5 30 हो जाएगा, और 6 5 जा
ये भी 30 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपके पास में 0/0 की फॉर्म आ गई, जो कि नहीं आनी चाहिए थी। तो अब मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को फैक्टर करूंगा। तो मेरे पास में आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 5, ऊपर वाले के फैक्टर करूंगा x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 4x प्लस 20 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस, देखिए ये आ जाएगा आपके पास में 5x माइनस x प्लस के 5, ये फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको फैक्टर नहीं आता है तो प्लीज आप लोग 9th क्लास में 10th क्लास में फैक्टराइजेशन थ्योरम जरूर पढ़ना। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 5, यहां से मैं x कॉमन ले लूंगा तो x माइनस 5 बचेगा, यहां से माइनस के 4 कॉमन ले लूंगा तो x माइनस 5 बचेगा डिवाइडेड बाई, अब यहां से भी मैं x कॉमन लूंगा तो मेरे पास में बचेगा x माइनस 5, यहां से -1 कॉमन लूंगा तो x माइनस 5 मेरे पास बच जाएगा। न्यूमरेटर में अगर आप देखें तो x माइनस 5 कॉमन है, तो ये आ जाएगा मेरे पास में लिमिट x टेंस टू 5, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 को मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास में क्या बचेगा, x माइनस 4 बचेगा ऊपर डिवाइडेड बाई, यहां से भी x माइनस 5 को मैं कॉमन ले लूंगा, x माइनस 5 को कॉमन लूंगा तो यहाँ पे मेरे पास में x बचा, यहाँ -1 बचा। ठीक है, x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास में बचेगा लिमिट x टेंस टू 5 x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, ये मेरे पास में बच जाएगा। अब आप क्या करिए, लिमिट x टेंस टू 5 को आप रखिए फंक्शन में, तो मैं लिखूंगा टेकिंग लिमिट एज x टेंस टू 5, क्या आ जाएगा मेरे पास में आ जाएगा 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1, तो कुल मिलाकर के 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। इसको आप लोग नोट करिए। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, इसको कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 1/x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 माइनस x/x³ माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए मैं डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो मेरे पास में क्या मिलेगा, 1/1 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1/1 माइनस 1। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 1/0 माइनस 1/0, तो 1/0 इन्फिनिटी होता है, इधर भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म मैंने बताया था आपको कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं फैक्टर थ्योरम लगाते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो लिखिए आप लोग लिमिट x टेंस टू 1 देखिए इसके फैक्टर करिए आप, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस x माइनस 2 माइनस x/, ये है बेटा a³ माइनस b³ वाले फार्मूले से इसको ब्रेक करिए आप, तो हो जाएगा x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, ये हमारे पास में आ जाएगा। इसको ब्रैकेट बंद कर लीजिए, इधर आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 देखिए यहां से x कॉमन होगा, तो x प्लस 2 बचेगा, -1 कॉमन होगा तो x प्लस 2 यहां पे बचेगा, माइनस x डिवाइडेड बाई, इधर आपके पास में x माइनस 1 है ही, इधर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, मैंने कुछ नहीं किया, 1 को बाद में लिखा, x को पहले लिखा है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा मेरे पास में। यहां से x माइनस 2 कॉमन है, तो इसको भी कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1/x प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, यहां से बचेगा x, यहां से बचेगा -1 माइनस x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये मेरे पास में बच जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसका और इसका एलसीएम ले लेता हूं, एलसीएम लूंगा तो मेरे पास में बचेगा x टेंस टू 1, एलसीएम आ जाएगा तो बच्चों मेरे पास में बचेगा x माइनस 1 आएगा, x प्लस 2 आ जाएगा और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आ जाएगा। अब इस पूरे को डिवाइड करूंगा मैं इतने पार्ट से, तो मेरे पास में क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बचेगा, और इसका मल्टीप्लाई मैं करूंगा 1 के साथ, मेरे पास में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस x। अब
इस पूरे को मैं डिवाइड करूंगा इससे, मेरे पास में बच जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 2 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो ये हो जाएगा इतना पार्ट मेरे पास में बच जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले को सॉल्व करता हूं तो मुझे मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, इधर हो जाएगा बच्चों मेरे पास में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 1, और इधर माइनस, देखिए x का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x का 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा माइनस के 2x। ठीक है, और डिवाइड में कितना बचेगा, x माइनस 1, x प्लस 2, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, ऊपर से x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 2x है और प्लस के x है, तो मेरे पास बच जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, ये बच जाएगा माइनस के x और प्लस के 1, इतना बच जाएगा। नीचे बचेगा x माइनस 1, x प्लस 2 इंटू में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इतना बच जाएगा हमारे पास में। अगर मैं ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लूं तो मुझे मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 बच जाएगा, मुझे माइनस कॉमन लूंगा तो x माइनस 1 बन जाएगा। नीचे मेरे पास है x माइनस 1, x प्लस 2, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इतना मेरे पास में है। देखिए x माइनस 1 से x माइनस 1 मैं कैंसिल कर सकता हूं, मेरे पास बचेगा लिमिट x टेंस टू 1, ऊपर बचेगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, मेरे पास में इतना बच जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, लिमिट लूंगा, तो मैं रखूंगा माइनस 1 ऊपर है, नीचे x की जगह 1 रखूंगा तो 1 प्लस 2, और इधर आ जाएगा मेरे पास में 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कुल मिलाकर के मेरे पास में जो आएगा, ऊपर है माइनस 1, नीचे कितना है, ये 2 प्लस 1 3 हो गया और ये भी 3 हो गया, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3, कुल मिला के फाइनल 1/9 मेरे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में बेटा हम लोगों ने क्या क्या सीखा, अलजेब्रा ऑफ लिमिट को सीखा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म को जाना कि कौन कौन सी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती हैं, मेथड में हम लोग ने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस को सीख लिया और फैक्टराइजेशन थ्योरम को भी हम लोग ने सीख लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रेशनलाइजेशन मेथड की, और इन सब मेथड की बारी बारी से हम लोग बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस, थैंक यू सो मच।